नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। ये जो भाषा का विवाद है, मराठी बनाम हिंदी, ये थमने का नाम नहीं ले रहा। और सच्चाई ये है कि ये आने वाले समय में थमेगा भी नहीं। जब तक कि बिहार में चुनाव नहीं हो जाता, जब तक कि बीएमसी का चुनाव नहीं हो जाता। आज मैं बात करूंगा आपसे सीधे, जो मुंबई की जनता है, जो महाराष्ट्र की जनता है और जो बिहार की जनता है, सीधे आपसे बातचीत होगी कि ये जो विवाद पैदा किया गया उसके लिए जिम्मेदार कौन है। या आप लोग हो सकते हैं, जो वहां स्थानीय लोग हैं मुंबई के, महाराष्ट्र के, या फिर नेता जिम्मेदार है जो आपका नेतृत्व करते हैं, ऐसा उनका कहना है। क्या एक पार्टी पूरे महाराष्ट्र के लिए किसी भी तरह का कोई स्टैंड ले सकती है? क्या वहां की जनता अपने बारे में भला या बुरा नहीं सोच सकती? आज इसी सवाल पर चर्चा करेंगे कि यह विवाद इतना बड़ा क्यों हो रहा है और थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा। क्या वही वजह है जो मैं बता रहा हूं, चुनाव। राज ठाकरे और पवन सिंह जो सुपरस्टार माने जाते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के, इन दोनों के बीच बहुत बयानबाजियां हो रही हैं। अरे जरा उन लोगों से भी पूछ लीजिए जो मुंबई में रहते हैं, जो मुंबईकर हैं। और अगर पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या की बात करें, तो जितना मराठी मानुष हैं वहां पर, उतने ही उत्तर भारतीय भी हैं। और अभी तक जो मेरे अनुभव रहे हैं उसमें कहीं नहीं दिखाई देता कि वो लोग आपस में लड़ते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये जो नेता और अभिनेता हैं, ये लोगों को भड़काते हैं, और जब ये भड़काते हैं तो लोग आपस में भिड़ते हैं। एक ताजा और वीडियो वायरल हो रहा था। मैं सोचा उस पर एक वीडियो बनाऊं और बताऊं कि इसके पीछे वजह क्या है और किस तरह की राजनीति है। लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा और इसको डेवलप होने देते हैं, आखिर कहां तक जाते हैं ये लोग। तो एक महिला और कुछ स्थानीय लोगों के बीच कहासुनी है मराठी भाषा को लेकर। मसला कुछ और होता है और धीरे धीरे वो भाषा विवाद पर आकर रुकता है। यानी कि लड़ाई किसी और बात पर शुरू होती है और वो फिर हिंदी और मराठी पर आकर रुकती है। अब ये कौन करा रहा है, किसके इशारों पर हो रहा है, ये सब जानते हैं। और अभी तक मुझे जो फीडबैक मिले हैं जिन लोगों का, उनसे मुझे कम से कम यही सुनने को मिल रहा कि दिक्कत सिर्फ ये है कि वो सम्मान करे मराठी भाषा का जो नॉन मराठी हैं। यानी कि वो उत्तर भारतीय भी हो सकते हैं या किसी और भी स्टेट के हो सकते हैं, लेकिन चर्चा ज्यादा उत्तर भारतीयों की होती है, यूपी और बिहार की होती है। वहां के जो स्थानीय लोग हैं, जो मराठी हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनकी भाषा का सम्मान हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हेकड़ी ना हो, इस पे बहसबाजी ना हो, और मराठियों का इज्जत सम्मान वो ना करे, उनके कल्चर का सम्मान ना करे। दूसरी तरफ जो बिहार यूपी के लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि भाषा के नाम पर उनके साथ हिंसा न किया जाए, मारपीट न किया जाए। अब एक दूसरे को धमकाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो भी अजीब है। राज ठाकरे कहते हैं कि मुंबई आओ, सबको डुबो डुबो के मारूंगा। बिहार यूपी वाले कहते हैं कि बिहार यूपी कभी आकर दिखाओ, पटक पटक कर मारूंगा। तो ये विवाद चलता ही जा रहा है। तो ताजा विवाद है वो पवन सिंह बनाम राज ठाकरे का हो रहा है। अब पवन सिंह क्योंकि पॉलिटिशियन भी हो गए हैं, सिर्फ वो सुपरस्टार, अभिनेता और गायक तक नहीं रहे, वो एक पॉलिटिशियन भी हो गए।
तो वो पूरे बिहार और यूपी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया भी उनसे इसलिए सवाल करता है कि पवन सिंह कुछ ऐसा बोले कि विवाद और बढ़े। इसी सवाल का जवाब देते हुए, एक ऐसे ही सवाल का जवाब देते हुए पवन सिंह ने कहा कि मुझे मराठी नहीं आती है और मैं मराठी नहीं बोलूंगा, जिसको जो करना है कर ले। तो ये जो भाषा है ये उकसाने वाला भाषा है। आप कह सकते थे हाँ मराठी मुझे नहीं आती, सीखने की कोशिश करता हूं, सीख लूंगा, लेकिन भाषा के नाम पर हिंसा नहीं होनी चाहिए और किसी भी राजनेता को भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए। मराठी हो, हिंदी हो या कोई और भाषा हो, सबका सम्मान है इस देश में और हर आदमी एक दूसरे भाषा के और हर उस व्यक्ति के अस्मिता का ध्यान रखना चाहिए, कहकर आप निकल सकते थे। लेकिन क्योंकि आपको भी राजनीति करनी है तो आपने भी भड़काया अपने लोगों को, उत्तर भारतीयों को, कि नहीं आता है, नहीं बोलूंगा, क्या कर लोगे। तो राज ठाकरे भी उसी मानसिकता के हैं। मैं राज ठाकरे को बहुत क्लीन चिट नहीं दे रहा, ना पवन सिंह को दे रहा हूं। अब देखिए इसमें भी एक पेच है। मुंबई में जब भी इस तरह के वारदात होते हैं या इस तरह की घटना होती है तो आप देखिएगा कि स्थानीय जो उत्तर भारतीय नेता हैं वो चुप रहते हैं, ज्यादा नहीं बोलते। वही लोग बोलते हैं जिनको मुंबई में रेगुलर नहीं रहना होता है, यानी कि वो काम के सिलसिले में आते हैं फिर वापस लौटकर चले जाते हैं। या वो लोग हैं जो सेलिब्रिटी हैं, उन पर सीधा हमला नहीं होता है या उनको पता है कि उनके ऊपर किसी भी तरह का जो कार्यकर्ताओं द्वारा जो हमला होता है, थप्पड़ मारने का, मारपीट करने का, सड़क पर पिटाई कर देने का, ये उनके साथ नहीं होगा। तो वो खुलकर राजनीति करते हैं। पिसता कौन है, इसके लपेटे में कौन आता है? तो मुंबई में चलाने वाला वो रिक्शा वाला, छोटे छोटे दुकान चलाने वाले, या फिर जो मजदूर है, जो दिहाड़ी पर काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, वो लोग ज्यादा इसके शिकार होते हैं। न राज ठाकरे वहां पर सीधे मोर्चे पर जाते हैं, न इधर पवन सिंह, मनोज तिवारी तमाम जैसे लोग जाते हैं। तो ये अपने लोगों को भड़काते हैं, ये अपने लोगों को भड़काते हैं। लेकिन कुल मिलाकर आपसे मैं ये सवाल कर रहा हूं कि ये जिम्मेदारी किसकी है कि इस तरह के विवाद ना हो और इस तरह की घटनाएं ना हो। आप किसको सही मानते हैं, किसको गलत मानते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई विवाद है वहां पर? और मुझे लगता है कि 100 में अगर 2-4 ऐसे लोग हों जो किसी भी तरह का अपमान करते हो, किसी तरह का विवाद करना चाहते हो, तो वो अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि 90% से ज्यादा लोग ऐसा नहीं चाहते होंगे और हर व्यक्ति जो उत्तर भारतीय है, यूपी से हो, बिहार से हो, मध्य प्रदेश से हो, झारखंड से हो, छत्तीसगढ़ से हो, कहीं से भी हो, वो भाषा का सम्मान करता होगा। ये मुझे उम्मीद है, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। 2-4 लोग थोड़े मन बड़े होते हैं और उनकी वजह से कोई घटना घट जाती है तो वो बड़ा विवाद का रूप ले लेता है और उसके बाद राज ठाकरे और पवन सिंह सरीखे लोग एक दूसरे पर हमलावर होते हैं और वो फिर राजनीति होने लगती है। और जब फिर राजनीति होने लगती है तो आम जनता जो है वो पिसने लगती है। तो ये जिम्मेदारी जिसकी है वो तय करे। और मुझे लगता है कि हम सबको बैठकर ये सोचना होगा कि ये पॉलिटिशियन कहीं हमारा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे अपने फायदे के लिए। और ये पूरा जो मामला है इसको आप समझिए, ये पूरा जो मामला है, विवाद को फिर से जो गर्म किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, वो सिर्फ चुनाव तक रहने वाला है। फिर चुनाव के बाद मामला शांत पड़ जाएगा, फिर कभी चुनाव आएगा तो फिर यह मामला को उठाया जाएगा। मुंबई जैसे शहर में वहां पर हिंदी क्योंकि चल जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुंबई के बाहर के हैं, महाराष्ट्र के बाहर के हैं, गैर मराठी हैं, तो वो हिंदी बोलते समझते हैं। एक बहुत बड़ा तबका है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो बॉलीवुड है। बॉलीवुड में काम करने वाले
मैक्सिमम लोग, क्योंकि वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है। आप समझिए, जिस शहर में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड हो, वहाँ हिंदी फिल्में बनती हों, वहाँ पर भी इस तरह का विवाद होता है और इतना बड़ा बन जाता है कि एक दूसरे को मारने पर लोग उतारू हो जाते हैं। तो ये जो मसला है उतना बड़ा वहाँ होना नहीं चाहिए। एक दो घटनाएं होती हैं, उस घटना को बड़ा कर दिया जाता है, तो इसे रोकने की जरूरत है और हम और आप ही रोक सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि दो चार जो भोजपुरी स्टार थे उन्होंने बोला, एक दो नेताओं ने बोला, बाकी पूरा बॉलीवुड शांत है, चुप है, इस विषय पर नहीं बोल रहा। और दूसरी तरफ अगर महाराष्ट्र के नेताओं की अगर हम बात करें, जो मराठी नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो भी चुप हैं, वो भी ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। हालांकि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाषा पर किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं होना चाहिए और भाषा को लेकर किसी भी तरह की हिंसा सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि वो एक नेशनल पार्टी है और बीजेपी का स्टैंड जो है वो नेशनल परिप्रेक्ष्य में देखती है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखती है, एक ऐसी पार्टी है। तो फडणवीस चाहकर भी ऐसा कोई बयान नहीं दे सकते जो कि एंटी नेशनल हो, जो देश को जोड़ता ना हो, देश को तोड़ता हो। राज ठाकरे के लिए मैंने कल एक और वीडियो बनाया था, कल या परसों मैंने एक वीडियो बनाया, तो मैंने यही कहा था कि राज ठाकरे जिस हिंदी का विरोध करते हैं, उनके मैक्सिमम इंटरव्यूज, उनके भाषण, और जब भी वो बात करते हैं वो हिंदी में बात करते हैं और हिंदी बहुत अच्छा बोलते हैं। उसी तरीके से जो लोग जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो वो हिंदी बोले, मराठी सीख ले तो कोई दिक्कत नहीं है। मराठी जानते हैं राज ठाकरे, लेकिन वो हिंदी भी बोलते हैं। अब हिंदी क्योंकि ज्यादातर राज्यों में बोले जाते हैं, कई करोड़ों में जनसंख्या है जो हिंदी बोलती और समझती है। राजभाषा जिसको कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उसका दर्जा प्राप्त है। मराठी का सम्मान करना चाहिए, आप बोल पाए या ना बोल पाए एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन मराठी और मराठी अस्मिता और मराठी संस्कृति का सम्मान करना है, क्योंकि आप अगर वहाँ पर रहते हैं, वहाँ रोजी रोटी है आपका, वहाँ पर आपकी नौकरी है, वहाँ के लोगों के साथ रहते हैं, तो आप उनका सम्मान करेंगे, ये स्वाभाविक है। अब पवन सिंह बनाम राज ठाकरे जो चल रहा है उसके चक्कर में नहीं पड़ना है आम लोगों को। उनकी राजनीति अलग है, उनके साथ कोई भी अनहोनी होने की जो आशंका है वो बहुत कम है, पिछे आप जाएंगे। उनके लिए लड़ने मरने की जरूरत नहीं है। ये पॉलिटिशियन है और पॉलिटिशियन अपना काम अपने तरीके से करते हैं। हम आम जनता हैं, हमको अपने बारे में सोचना है और भाईचारे को देखकर चलना है, और हम सब पूरा देश एक है उसको दिखाना है, एकता यूनिटी दिखाना है। तो ये जो लड़ाई है वो लड़ाई तभी थमेगी जब हम एक होंगे। लेकिन चलते चलते आप सभी से अपील, चाहे वो महाराष्ट्र के लोग हो, मुंबई के लोग हों, बिहार यूपी के लोग हों, कि एक दूसरे की भाषा का सम्मान करें और जहाँ तक हो सके सहयोग करें, लेकिन आपस में कम से कम भाषा को लेकर विवाद न करें। ये देश एक है, ये पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई नहीं है, भारत पाकिस्तान की ये लड़ाई नहीं है। एक मुल्क है, एक लोग हैं और एक ही तरीके से हमें रहना चाहिए। क्योंकि अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग भाषा, यहाँ पर बोली और भाषा अनेक हैं, तो सम्मान एक दूसरे का करना ही होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को हमेशा की तरह समझेंगे और आपके मन में कुछ और भी सवाल उठते हैं या कुछ आपको लगता है कि नहीं इस रास्ते भी चला जा सकता है, कोई सुझाव हो, तो आप कमेंट बॉक्स पर आएं और अपना सुझाव दें, लिखें और बताएं कि इस पूरे विवाद में गलती किसकी है, कौन गलती कर रहा है, कौन राजनीति कर रहा है, कौन भड़का रहा है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, जरूर लिखें। यह आपका प्लेटफॉर्म है, मन कही आपका अपना चैनल है। आज मुझे दीजिए इजाजत, फिर किसी मुद्दे के साथ
आपसे मुलाकात होगी। जिन लोगों ने मनकही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।